नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कार्तिक क्षीण परिपाटी। प्रकाश के चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे आप दर्पण से संबंधित और लेंस से संबंधित जितने भी अंकिक सवाल होंगे, न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने के लिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए और हम सीखते हैं कार्तिक क्षीण परिपाटी क्या होता है। देखो, मैंने यहाँ पर एक कार्तिक क्षीण परिपाटी मतलब एक कार्तिक क्षीण परिपाटी बनाया है। यहाँ पर मैंने ये दर्पण लिया है और ये मेरा मुख्य अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ ये जो लाइन बनाई है, यहाँ पर मैंने एक बिंब रखा है और यहाँ मानता हूं मैं बिंब का एक प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब। देखो, कार्तिक क्षीण परिपाटी के अनुसार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस और दर्पण दोनों के लिए। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। हमेशा वस्तु है, ये बायां भाग है और ये जो दायां भाग है, इधर वाला दायां भाग। देखो, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात कार्तिक क्षीण परिपाटी के अनुसार दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाएगी, बाईं ओर वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाएगी, रखी जाती है। पहला पॉइंट। अब देखो, ये आपने गणित के अंदर चतुर्थांश वाला पढ़ा होगा, उसमें देखो वो और ये लगभग समान ही है। देखो, यहाँ अपन y अक्ष और यहाँ पर y डैश, यहाँ पर x और यहाँ x डैश। देखो, मूल बिंदु से इस बिंदु से यहाँ पर ध्रुव है अपना, वहाँ मूल बिंदु। देखो, ध्रुव से बाईं ओर जाते हैं, ध्रुव से बाईं ओर जाएंगे तो हमेशा हमारी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। ध्रुव से P से, मतलब ध्रुव को मैं P लिखता हूं, ध्रुव से बाईं ओर, किस ओर? बाईं ओर दूरी, ध्रुव से बाईं ओर दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब ध्रुव से दाईं ओर, ध्रुव से अगर आप दाईं ओर जाते हो तो आपकी दूरी क्या होगी? आपकी दूरी धनात्मक होगी। क्या होगी? तीसरी बात, ध्रुव से दाईं ओर, ध्रुव से दाईं ओर दूरी है वो आपकी क्या होगी? धनात्मक होगी। लंबवत ऊंचाई, क्या? लंबवत ऊंचाई क्या होगी? चौथा पॉइंट, लंबवत ऊंचाई धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी। और गहराई क्या होगी? अगर मुख्य अक्ष के, मैं ऐसा कहूं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो दूरी होगी, मुख्य अक्ष से ऊपर बढ़ने पर दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक। ये जो दूरी होगी, ये दूरी आपकी धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होगी? मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक। समझ में आई बात? मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक। ध्रुव से बाईं ओर दूरी ऋणात्मक, ध्रुव से दाईं ओर दूरी धनात्मक। अब देखो,
अब देखो मैंने ये एक अवतल दर्पण लिया है, एक उत्तल दर्पण लिया है। एक अवतल दर्पण है अपने पास, एक कौन सा है, उत्तल दर्पण। देखो ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से कहां से, ध्रुव से बिंब दूरी, ध्रुव से बिंब दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव से बिंब दूरी को अपन u से प्रदर्शित करेंगे। ध्रुव से बिंब की दूरी u। नंबर 2, ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी v से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अब देखो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और तीसरा पॉइंट होगा ध्रुव से, या फोकस दूरी, सीधा ही कह देता हूं फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको अपन स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और इनको अपन समझेंगे अवतल में क्या होगी, अवतल व उत्तल। देखो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, तो यहां से इस बिंदु से मैं अवतल दर्पण में इधर जाऊंगा बाईं दिशा में, ध्रुव से बाईं ओर जाने पर दूरी ऋणात्मक होगी। अतः ध्रुव से बाईं ओर जाने पर अवतल में दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। और वस्तु सदैव बाईं ओर रखेंगे तो उत्तल में भी ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मतलब दोनों में, उत्तल, अवतल और उत्तल दोनों में ध्रुव बिंब दूरी है वो क्या होगी, दोनों में ऋणात्मक होगी। अब देखो प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब अवतल में यहां बनाए तो यहां से यहां तक जाएंगे तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब दूरी। तो अवतल में प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसमें देखो ये ध्रुव P यहां पर है और यहां से दाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे दूरी धनात्मक, अतः उत्तल में धनात्मक होगी। अब देखो फोकस दूरी, ध्रुव उत्तल अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, अवतल दर्पण में ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, मतलब बाईं ओर जा रहे हैं इस दिशा में, तो ये भी दूरी ऋणात्मक होगी। तो यहां पर जो फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, वो भी क्या होगी, ऋणात्मक। और यहां से देखो इसमें यहां पर फोकस बिंदु है और ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य फोकस दूरी, तो दाईं ओर जाएंगे ध्रुव से, तो दाईं ओर जाएंगे दूरी धनात्मक होगी। क्या होगी, दूरी धनात्मक होगी। तो उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक होगी और प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी, लेकिन बिंब दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल में ये तीनों ही, अवतल में ये तीनों ही क्या होगी, ऋणात्मक होगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। धन्यवाद।